सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि फ़ाइनल डेट आ चुकी है मेंस एग्ज़ाम की 28। और आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आपको पता है कि 2 डेट्स बताई थी। आपको याद होगा, ये देख सकते हैं आप, उसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने, जो मेरी लास्ट वीडियो थी ना। तो उसमें मैंने आपको पहले ही मेंशन 4 तारीख की मैंने वीडियो डाली है वो। और मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम्स 27 या 28 को होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यही मोस्ट प्रोबेबल डेट्स थी। लास्ट वीक ऑफ जुलाई बोला था कोऑपरेटिव बैंक वालों ने फेसबुक के पेज पे। तो फिर यही 2 डेट्स बन रही थी, तो मैंने आपको पहले बता रखा था 4 तारीख को ही कि इन्हीं डेट्स को मेंस का एग्ज़ाम होगा। अब जिसने वो वीडियो देखी होगी तो उसका तो फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी अभी तक। और अब जिसने नहीं देखी है तो आपके पास फ्रेंड्स ये लास्ट के दिन बचे हुए हैं, बस लास्ट 7 डेज़ हैं ओनली। तो अब लास्ट 7 डेज़ में आप कैसे अच्छा आउटपुट दोगे, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के आप अच्छा आउटपुट दे सकते हो। अभी भी कुछ ऐसा लेट नहीं हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा इसमें। और इसका लेवल एकदम ऐसे हाई लेवल मेंस भी नहीं होगा, नॉर्मल प्रीलिम्स लेवल ही होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जैसे आप पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 मिनट्स में करने 50 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के, ठीक है। तो इतने कोई हाई लेवल क्वेश्चंस तो देंगे नहीं है कि 30 मिनट्स कम टाइम है ना 50 क्वेश्चंस के लिए। जैसे आपने बाकी एग्ज़ाम्स भी दिए होंगे मेंस के, आईबीपीएस के, जो कंडक्ट कराता है, तो आपने उसमें देखा है कि ज़्यादा टाइम अलॉट होता है। 60 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स ऐसा होता है टाइम अलॉट। तो इसमें कम टाइम अलॉट हुआ है, इसका मतलब है कि इनका लेवल जो होगा ना वो मेन से रिलेटेड ही होगा। जैसे सिलॉग्स आ जाएंगे आपके रीजनिंग में, ठीक है। इनक्वालिटीज़ आ सकती है, इसमें भी देखना पड़ेगा कि ये कोडेड डालेंगे कि नहीं। वैसे मेरे को लग रहा है सिंपल ही आएगी इनकी, कोडेड वगैरह मेरे को लग नहीं रहा है बिल्कुल आएगा कि कुछ की नहीं। बाकी और अपना रीजनिंग में पज़ल्स आएंगी ठीक ठाक, ठीक है। ये भी एकदम प्रीलिम्स लेवल की आएंगी पज़ल्स, इतना हाई लेवल नहीं होगा। एक दो हो सकती है कि आपकी 1-2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल वाली आएगी, एक दो हो सकती हैं। बाकी आपकी सिंपल ही आएंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना इसमें कि हमारे को मेंस लेवल की डबल वेरिएबल की सारी पजल डाल दें। वो तो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे पेपर इसका सही से। तो इसका कट ऑफ भी इसकी हाई जाती है, और इसका लेवल भी इजी होता है इस पेपर का। मेरा खुद का एग्ज़ाम 28 को है, 8 AM को बुलाया उन्होंने, 8 AM रिपोर्टिंग टाइम है मॉर्निंग में। तो देखते हैं अब इसमें, तो शायद मेरे को लग रहा है कि एक ही शिफ्ट होगी मेंस में, 2 शिफ्ट तो हैं नहीं इसमें शायद। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपकी अगर 2 शिफ्ट हैं तो पता लग जाएगा कि आपकी टाइमिंग क्या है। और बाकी फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी देख लो आप, 30 मिनट्स हैं, 50 क्वेश्चन, तो इसमें भी नंबर सीरीज़ आएंगी, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो उसकी श्योर ही हैं, ठीक। रॉन्ग नंबर, और अगर रॉन्ग आई तो आपकी किस्मत ख़राब है। वैसे मिसिंग नंबर आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके शिफ्ट में, ठीक है। मिसिंग आना चाहिए, वैसे तो रॉन्ग में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। नंबर सीरीज़ 5 क्वेश्चन आ देंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भर के देंगे इसमें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में मेरे को लगता है कि ये 10 to 12 तक जा सकते हैं इनके क्वेश्चन, या 15 भी आ सकता है, ठीक है। बाकी DI, ये भी इजी लेवल की होगी DI, इसमें 3 से 4 DI डाल सकते हैं आराम से, ठीक है। और बाकी अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक में इसमें कितने क्वेश्चन डाल देंगे, ये डाल देंगे 15 कर क्वेश्चन अर्थमेटिक के डाल देंगे, ठीक है। तो टोटल टैली इनकी 50 अराउंड क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके डालते रहेंगे ये क्वेश्चंस। बाकी इंग्लिश जो है ना, इसका भी इजी लेवल रखो आप एकदम। 2 पैसेज इसमें आएंगे पक्का, 10-10 क्वेश्चन ईच, ठीक है। 2 पैसेज आ गए अपने। उसके बाद जैसे जो भी होता है ना, पैरा जंपल्स हो गए, ठीक है। क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक। इसके 5-5 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो देंगे। इजी लेवल होगा, और ऐसा इतना भी टफ नहीं होगा, प्रीलिम लेवल ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्लोज टेस्ट हो गया आपका। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आ देंगे, ठीक है। सिंगल फिलर्स आ देंगे।
तो हम नोट करते रहो कि ये टॉपिक्स हैं। बाकी आपने प्रैक्टिस तो करी होगी इन सभी की। एरर स्पॉटिंग, ठीक है, एरर स्पॉटिंग का भी इजी लेवल होगा, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, इजी लेवल ही होगा इसका भी। एक और आपका इसमें आ सकता है, जैसे मिस स्पेल्ड वर्ड दिए होते हैं ना, ठीक है, वो आ सकता है मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ठीक, और रॉन्ग यूसेज, ठीक है, वो आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने इंग्लिश में, इंग्लिश का लेवल भी ईजी होगा। बाकी जीके का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा ब्रीफ में, ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे हो, क्योंकि जीके के लिए अब लास्ट के 7 डेज़ बचे हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। सुबह शाम रात दिन बस करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सारे करके आएंगे ये 3 सेक्शंस। मोस्टली प्रीली में भी यही थे 3 सेक्शंस, सभी ने ठीक ठाक क्वेश्चंस करके आए थे इसमें। बाकी जो जनरल अवेयरनेस है ना, यही तुम्हारी मेरिट डिसाइड करेगा, मेन सेक्शन ही है, ठीक है। तो इसका मैं अच्छे से बताऊंगा आपको भी आगे। अब देखो, जो हमारे जनरल अवेयरनेस है ना, 50 क्वेश्चंस का है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो HPG के हैं हमारी, इसके 10 to 12 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 6 मार्क्स के, और बाकी रिमेनिंग करंट अफेयर्स होगा इन 3 मंथ्स का, मोस्ट प्रोबेबली एट मैक्स। इन 3 मंथ से ही क्वेश्चन आएंगे एट मैक्स, ठीक है। जून के भर के आ सकते हैं, और मई के भी, और जुलाई तक आपका 20 जुलाई तक करने हैं आपको करंट अफेयर्स, ठीक है, जुलाई के भी। क्योंकि मैंने IBPS के एग्ज़ाम्स में देखा है कि वो जो करंट मंथ होता है ना, उसके डालते हैं क्वेश्चंस, तो जुलाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए 3 महीने आपने कर लिए तो सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम पे इतने होंगे, ठीक है। कोई भी आप अफेयर क्लाउड्स की जो मंथली मैगज़ीन होती है, ठीक है, उसको आप वो कर सकते हो रेफ़र, या तो आप स्मार्ट कीड़ा की जो मंथली और वीकली आती है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। उसमें आप स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं ना, उनको ओपन लेना, ठीक है। और अफेयर क्लाउड भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही होती है, ठीक। ये रहा हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछने हैं, जैसे अपॉइंटमेंट जो हो गए, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड जो होगा, ठीक है, सब कुछ अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ जो होगी, बाकी जो होगा मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। ऐसे आलतू फालतू के नहीं पढ़ने हैं कि हाँ जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी। बाकी जो HPG के जो मैं बता दूँ आपको, 10 to 12 क्वेश्चन होंगे ना, ये यहीं से आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी यहीं से आए थे क्वेश्चंस, ज़्यादा ऊपर नीचे से नहीं आते। तो HPG के में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है ना, इसका पढ़ लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में आता है अपना कि जो जैसे कि UT कब बनी थी HP, ठीक है, स्टेटहुड कब मिला था HP को, ठीक है, पार्ट C स्टेट कब थी, पार्ट C स्टेट भी थी ना एकदम इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो कब थी, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब डेट से याद रखना बस इम्पोर्टेंटली, ठीक है। और कौन सा स्टेट जो है आपका ना, कौन सा जो स्टेट था, नहीं कौन सा स्टेट नहीं, कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट था आपका, ठीक है, सॉरी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो आपका जो हिमाचल में इंक्लूड हुआ था, मर्ज हुआ था, उनकी डेट्स आप याद कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं आपके, ठीक है, जो हमेशा न्यूज़ में होते हैं हिमाचल प्रदेश के, या जहाँ पे कोई भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो, या कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल जो हो, ठीक है, तो फिर वो उन नेशनल पार्क्स को आप अच्छे से पढ़ना, उनके बारे में पूछ सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है, ये भी आप अच्छे से पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। रिवर्स, लेक्स और ग्लेशियर्स आपने पढ़ के जाने अच्छे से, ठीक है। रिवर्स में आपने सब कुछ पढ़ना है कि हाँ कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, उसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, कहाँ से इन करती है हिमाचल में, कहाँ से आउट करेगी, लेक्स कौन कौन सी हैं, फ्रेश वाटर कौन सी है, ठीक है, और नेचुरल और मैन मेड लेक्स कौन कौन सी हैं, ये आपको पता करना है। और ग्लेशियर्स में भी आप ग्लेशियर्स अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। और पासिस और पीक्स है ना, क्योंकि आपको पता है हिमाचल में बहुत हैं, ठीक है, तो पासिस और पीक्स का भी आपने अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम, ठीक है। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं हमारे, इंपॉर्टेंट पासिस जो हैं, ठीक है, कुल्लू किन्नौर वगैरह में जो इंपॉर्टेंट पासिस हैं आपको सारे पढ़ने हैं लाहौल में, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना उनको। और बाकी आपको ये जो सेंसस हैं, ठीक है, ये HP का सेंसस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि
कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट कम है, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, ठीक है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। सेंसस पढ़ लेना है HP का, ठीक है, अच्छे से। बाकी अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना फ्रेंड्स, तो आपके आराम से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। 25 मार्क्स का होगा, तो आप अगर 30 क्वेश्चंस भी करोगे तो 15 मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे HPGK में। और 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 15 to 20 मार्क्स के बीच में जो ले आया ना मार्क्स, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इसमें। कोऑपरेटिव बैंक की उसकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है बस, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचना और अच्छे से तैयारी करो आप, अभी टाइम है, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत करना, अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, अभी टाइम बचा हुआ है, ठीक है। बाकी फ्यूचर अपडेट्स के लिए जितने भी HP के बैंकिंग एग्ज़ाम्स होंगे उसके बारे में आपको बताते रहूँगा इसमें, इस चैनल में। तो आप मेरे को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको डेट जो बताई थी ना वो 28-27 बताई थी, और देखो एग्ज़ाम उसी टाइम हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपका इसका एनालिसिस भी बताऊंगा आपको कि हाँ, जिस दिन एग्ज़ाम्स होगा ना, तो हाँ इसका एनालिसिस भी पूरा कवर करूँगा आपको कि मैं कि क्या आया था एग्ज़ाम में, कैसा हुआ, कैसा नहीं, लेवल क्या था, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।